100 से ज्यादा जहाज और 20 से ज्यादा हवाई जहाज 19वीं सदी से लेकर आज तक इस एक छोटे से इलाके में इतने सारे लोग हवा में गायब हो गए। न कोई SOS सिग्नल मिला, न कोई मलबा। बस एक सवाल, आखिर ऐसा क्यों हुआ? बर्मुडा ट्रायंगल, अटलांटिक महासागर का वो इलाका जिसका नाम सुनते ही दिमाग में एलियंस, टाइम वर्टिक्स और समुद्र के नीचे अटलांटिस जैसे शब्द घूमने लगते हैं। दुनिया का वो हिस्सा जिसे डेविल्स ट्रायंगल या लिम्बो ऑफ द लास्ट भी कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ एक बड़ी कहानी है या सच में इस जगह पे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 5 दिसंबर 1945 अमेरिकन नेवी के 5 टारपीडो बम्बार्स, जिन्हें फ्लाइट 19 कहा जाता है, एक रूटीन ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं। लेकिन कुछ ही देर में उनके रेडियो पर अजीबोगरीब संदेश आने लगे। पायलट कह रहे थे कि उनकी कंपास काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस दिशा में है। कंट्रोल रूम की सारी कोशिश फेल हो गई और फिर रेडियो साइलेंस। 5 जहाज, 14 क्रू मेंबर्स, सब गायब। उन्हें ढूंढने गया था एक रेस्क्यू प्लेन, वो भी गायब हो गया। कुल 6 प्लेन और 27 लोग एक ही दिन में बिना किसी निशान के गायब हो गए। इस घटना ने इस इलाके के लिए श्रापित होने की अफवाहों को जन्म दिया और जब 1964 में एक राइटर विंसेंट गेडिस ने इसे द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल नाम दिया तो दुनिया भर में ये एक अर्बन लेजेंड बन गया। तो क्या सच में ये दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री मार्ग है या फिर हम सिर्फ एक कहानी पर यकीन कर रहे हैं जिसे बार बार दोहराया गया है? इस वीडियो में हम सारे फैक्ट्स और वैज्ञानिक कारणों को एक एक करके एनालाइज करेंगे। देखते हैं क्या है इस रहस्य के पीछे की असलियत। सबसे पहले उन थ्योरीज पर बात करते हैं जिसे सुनकर शायद आप हैरान रह जाएंगे लेकिन जिनका वैज्ञानिक कारण शून्य है। बहुत से लोग मानते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे खोया हुआ शहर अटलांटिस दफन है और अटलांटिस के पावरफुल ऊर्जा, खासकर क्रिस्टल या एनर्जी पिरामिड, जहाजों और हवाई जहाजों के नेविगेशन सिस्टम को बिगाड़ देती है जिससे वे क्रैश हो जाते हैं। सुनने में फिल्मी लगता है लेकिन क्या किसी ने आज तक वो क्रिस्टल देखा है? जवाब है नहीं। कुछ लोगों का दावा है कि इस इलाके में UFOs आते जाते हैं और वे जहाजों या लोगों को अपने रिसर्च के लिए अगवा कर लेते हैं। ये थ्योरी फ्लाइट 19 के पायलटों के द्वारा भेजे गए अजीबोगरीब रेडियो मैसेजेस को आधार बनाती है। लेकिन ये थ्योरी भी किसी भी ठोस सबूत पर आधारित नहीं है। ये एक ऐसी थ्योरी है जिसमें पायलटों ने खुद एक इलेक्ट्रॉनिक फॉग या टाइम वर्टिक्स का अनुभव करने का दावा किया है। एक फेमस केस है ब्रूस जॉर्डन का, जिसने 1970 में एक क्लाउड टनल से गुजरने के बाद दावा किया है कि उसने समय और दूरी को तेजी से पार किया। ये थ्योरी भी व्यक्तिगत दावों पर आधारित है जिसे दोहराया या साबित नहीं किया जा सकता। अब आते हैं असलियत पर, यानी वो तार्किक और वैज्ञानिक कारण जिनकी वजह से इस इलाके में इतने सारे हादसे हुए होंगे। भौगोलिक स्थिति और ट्रैफिक। सबसे पहले बर्मुडा ट्रायंगल कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। ये 12 लाख से 15 लाख वर्ग किलोमीटर का एक विशाल, दुनिया के सबसे बिजी समुद्र मार्ग में से एक है। हर दिन यहाँ से हजारों कमर्शियल जहाज और प्लेन गुजरते हैं। लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि अगर सबसे ज्यादा ट्रैफिक यहाँ होगा तो जाहिर है सबसे ज्यादा हादसे भी यही रिकॉर्ड होंगे। ये बस एक प्रोबेबिलिटी का खेल है। नेविगेशन का समस्या। बर्मुडा ट्रायंगल दुनिया के उन गिने चुने स्थानों में से एक है जहाँ मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ बिल्कुल एक ही लाइन में मिलते हैं। इसका मतलब है कि कंपास की रीडिंग को एग्जैक्ट करने की तरीके यहाँ अचानक बदल जाते हैं। पुराने जमाने में जब GPS नहीं था तो एक छोटी सी गलती भी नेविगेशन को पूरी तरह बिगाड़ सकती थी। फ्लाइट 19 के मामले में भी पायलट ने कंपास की फेल होने की बात कही थी जो इस नेविगेशन गड़बड़ी की तरफ इशारा करता है। मीथेन हाइड्रेट का विस्फोट। ये एक सबसे मजबूत वैज्ञानिक थ्योरी है। इस क्षेत्र के समुद्री तल के नीचे मीथेन गैस के बड़े भंडार दबे हैं जिन्हें मीथेन हाइड्रेट्स कहा जाता है। भूगर्भीय गतिविधियों के कारण ये गैस अचानक विशाल बुलबुले के रूप में फटकर सतह पर आ सकती है। जब एक जहाज इस मीथेन बबल्स के ऊपर आता है तो पानी का डेंसिटी अचानक कम हो जाता है। जहाज तुरंत अपनी उछाल खो देती है और बिना मलबा छोड़े सीधे समुद्र तल में डूब सकता है और मीथेन हवा में फैलकर उड़ते हुए प्लेन के इंजन को भी जाम कर सकती है। भयानक मौसम। ये इलाका गल्फ स्ट्रीम के ऊपर स्थित है जो एक तेज समुद्री करंट है। गल्फ स्ट्रीम अचानक और तेज तूफान पैदा कर सकती है। साथ ही ये हरिकेन बेल्ट का हिस्सा है। जरा कल्पना करिए, आज से 50 या 100 साल पहले जब मौसम की भविष्यवाणी इतनी एडवांस नहीं थी तो एक छोटे से जहाज का अचानक आए भयंकर तूफान से बचना कितना मुश्किल रहा होगा। इंसानी गलती और खराब मौसम, ये 2 सबसे बड़े कारण हैं जिन्हें US नेवी और कोस्ट गार्ड भी स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, हमने सारे पहलुओं को देखा। क्या बर्मुडा ट्रायंगल एक रहस्य है या फिर ये उन कहानियों का रहस्य है जो इसे एक सुपर नेचुरल जगह बनाती है? लेकिन क्या ये वैज्ञानिक रूप से एक रहस्य है या नहीं? US कोस्ट गार्ड और बीमा कंपनियों के डेटा के अनुसार इस क्षेत्र में गायब होने वाले जहाजों या विमानों का अनुपात दुनिया के किसी भी अन्य व्यस्त समुद्री मार्ग से अधिक नहीं है। ज्यादातर हादसे पुराने जहाजों, खराब मौसम और नेविगेशन की गलतियों का परिणाम थे। गायब होने का एहसास इसलिए ज्यादा है क्योंकि
इतने विशाल और गहरे समंदर में जहाज का मलबा मिलना लगभग असंभव है। बर्मुडा ट्रायंगल असल में विज्ञान और तर्क से जुड़ी एक जगह है जिसे फिल्मों और कहानियों ने डर और अफवाह का नाम दे दिया। लेकिन आपका क्या मानना है? क्या आप मानते हैं कि सारे रहस्य वैज्ञानिक कारणों से सुलझाए जा सकते हैं, या इस दुनिया में कुछ ऐसे राज भी है जिनका जवाब विज्ञान के पास नहीं है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लॉजिकल और तथ्यों आधारित वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।